आप सभी का ब्रेक के बाद अब बात करेंगे थानेदार पर कार्रवाई पर तकरार। देवघर के नगर थाना प्रभारी रतन सिंह पर कार्रवाई के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया। एसोसिएशन ने देवघर डीसी की कार्यशैली पर सवाल उठाए, साथ ही नगर थाना प्रभारी के सस्पेंशन पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर बैंक गार्ड के समर्थन में पूर्व सैनिक उतर आए हैं। थानेदार की कार्रवाई पर तकरार, झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। सस्पेंशन पर एसोसिएशन ने उठाए सवाल, तो बैंक गार्ड के समर्थन में उतरे पूर्व सैनिक। देवघर के सदर थाना प्रभारी रतन सिंह पर हुई कार्रवाई पर तकरार शुरू हो गई है। रतन सिंह के सस्पेंशन के खिलाफ झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है और रतन सिंह के सस्पेंशन को नियम विरोध बताया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने देवघर डीसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि डीसी साहब जाकर थाना पर दुर्व्यवहार करते हैं, बैंक कर्मियों को उकसाते हैं। वहां भी सीसीटीवी लगा हुआ, सब देखा जा सकता है। वहां देखा जा सकता है, बिंदु की जांच किया जा सकता है। उकसाया गया, फिर उसके बाद FIR कराया गया और ये कहना कि थाना प्रभारी को उठाकर हम थाना से फेंक देंगे, ये कहीं से भी जायज नहीं है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने थाना प्रभारी रतन सिंह को निलंबित करने और FIR दर्ज पर सवाल उठाए हैं। साथ ही तत्काल निलंबन खत्म करने और FIR रोकने की मांग की है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने कहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, तब तक पुलिसकर्मी किसी भी बैंक का निरीक्षण नहीं करेंगे। जो ये नियम विरुद्ध जो निलंबन किया गया है, हम उसको कहीं से भी जायज नहीं ठहरा सकते हैं। हमारी एक व्यवस्था है जिसमें जिसको जांच अगर देने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो जांच रिपोर्ट काफी तैयार करें, अन्यथा आप स्वयं जाकर लगता है कि मामला बहुत राज्य स्तरीय है, बहुत जल्द जांच की आवश्यकता है, तो उनको स्वतः वहां जाना चाहिए और जाकर जांच करके निलंबित करना चाहिए, जो एक पूर्णतः वैधानिक प्रक्रिया होती है जिसका हम वेलकम करते स्वागत करते हैं। हमारे सीनियर पदाधिकारी है, हम उनको कहीं से भी गलत नहीं ठहरा, लेकिन उनकी जो की गई कार्रवाई है वो गलत है। एक तरफ रतन सिंह के समर्थन में पुलिस एसोसिएशन उतर आया है, तो दूसरी ओर बैंक गार्ड के समर्थन में पूर्व सैनिक। बैंक गार्ड अशोक यादव के साथ मारपीट के खिलाफ रांची में पूर्व सैनिकों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने तत्काल अशोक यादव को रिहा करने और थाना प्रभारी रतन सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। अशोक यादव को बिना शर्त उसके ऊपर कोई धारा न लगाते हुए क्योंकि उसका गलती किसी ने उसे छोड़ा जाए। दूसरा, थाना प्रभारी रतन सिंह को तुरंत बर्खास्त किया जाए नौकरी, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि भविष्य में पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव न हो। देवघर के नगर थाना प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, वर्दी का रौब दिखाते हुए उल्टे बैंक गार्ड को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मारपीट की घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इस घटना के खिलाफ बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया था और थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद थाना प्रभारी रतन सिंह को सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने रतन सिंह के सस्पेंशन पर सवाल उठाया है। दूसरी ओर अशोक यादव के समर्थन में पूर्व सैनिक उतर आए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विकी के साथ इमरान की रिपोर्ट। तो थानेदार पर कार्रवाई को लेकर तकरार है और दूसरी तरफ अब जो पूर्व सैनिक है उन्होंने रांची में प्रदर्शन किया है और बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं निलंबित थाना प्रभारी को। सीधे रुख करेंगे इमरान का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान, जिस तरह से जो देवघर में जो घटना हुई उसके बाद से पुलिस एसोसिएशन थाना प्रभारी के पक्ष में उतर आया है, DGP से मुलाकात की है, दूसरी तरफ पूर्व सैनिकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये तकरार बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। इमरान, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है कुछ तकनीकी खामियों की वजह से। हम चाहेंगे कि इमरान उन तकनीकी खामियों को दूर कर फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत को मुकम्मल करें। तो इमरान, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल, सारे सवाल दोहराएंगे। इमरान, जिस तरह से अब
पुलिस एसोसिएशन एक तरफ थाना प्रभारी के बचाव में उतर गया, डीजीपी से मुलाकात की है। दूसरी तरफ पूर्व सैनिकों ने आज राजभवन के सामने प्रदर्शन किया है। ये अब दोनों मामले में दोनों ही तरफ से लोग सड़कों पर उतरने की बात कह रहे हैं, तो ऐसे में ये तकरार अभी और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने आज अपने केंद्रीय कार्यालय में बैठक कर और प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए एक थाना प्रभारी को न सिर्फ सस्पेंड किया गया बल्कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भी कहा गया था। इसी सब मामले को लेकर के एसोसिएशन ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए यहां तक कह दिया है कि अगर इस तरह की कार्रवाई थाना प्रभारी या पुलिस पर की जाएगी तो आने वाले दिनों में बैंक की सुरक्षा में जो चेकिंग कार्य जो किए जाते हैं उनसे पुलिस जो है वो दूर रहने का काम करेगी, क्योंकि पुलिस अपने बंदूक के साथ ही बैंक में प्रवेश करती है और जांच करती है। लेकिन यहां पर जो विवाद शुरू हुआ था, जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है, महासचिव है, उनका कहना है कि जब पंजाब नेशनल बैंक में अधिकारी जब चेक करने पहुंचे, रतन खुद जो कि टाउन थाना प्रभारी है चेक करने पहुंचे तो उनके पास उनके सर्विस रिवॉल्वर और हथियार मौजूद थे। तो ऐसे में वहां मौजूद जो बैंक के सुरक्षा गार्ड में तैनात जो जवान थे उन्होंने ना सिर्फ उस हथियार को बाहर रखने के लिए कहा बल्कि उसके बाद अंदर आने की इजाजत देने की बातें कही है। इस पर थाना प्रभारी और पुलिस की तरफ से जो बयान सामने आया है, जो एसोसिएशन ने अपने रुख में सारी जानकारियां दी है कि अगर पुलिस पदाधिकारी बिना बंदूक के किसी भी थाने या किसी भी जगह पर या बैंक में वो चेकिंग के लिए जाते हैं, अगर आपराधिक किस्म के लोगों के साथ उसकी अगर मुठभेड़ हो जाती है, फिर नोकझोंक हो जाती है, तो पुलिस पर जो है वो सुरक्षा पर सवाल उठेंगे और उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए ज्यादातर पेट्रोलिंग के वक्त में थाना प्रभारी अपनी सर्विस रिवॉल्वर और हथियार अपने साथ रखते हैं। इसलिए वो और सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब भी चेकिंग के लिए कहीं भी जाएंगे तो अपने रिवॉल्वर के साथ ही जाएंगे। लेकिन ये जो पूरा विवाद है देवघर टाउन थाना क्षेत्र अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में, यहाँ पर वहां के बैंक कर्मी और मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी ने न सिर्फ दबंगई की बल्कि वहां मौजूद जो सुरक्षा गार्ड है उसके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना के बाद सीसीटीवी कैमरे भी सामने आए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ इस पूरे मामले को जैसे ही तूल पकड़ता हुआ सामने नजर आने लगा, उसके बाद देवघर के जो डीसी है और उनके साथ देवघर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से रेस हो गई और तत्काल इस पूरे मामले में थाना प्रभारी को निलंबित करने का जो अनुशंसा है वो डीआईजी की तरफ से भेज दी गई। इसके बाद आज सीएम के आदेश के बाद थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया, निलंबित भी की गई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में कई जो कड़े रुख है वो दोनों तरफ से देखे जा सकते हैं, क्योंकि जिस कर्मी के साथ, जिस सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, उन्होंने टाउन थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने का काम किया गया है। 353 जो कि सरकारी काम में बाधा डालने के धारा अंतर्गत एफआईआर दर्ज किया गया, उस धारा के तहत जो आरोपी बनाते हैं उसे जेल भेजा गया है। तो इस पूरे मामले में पुलिस का यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ अपने रूटीन कार्य जो कि बैंक चेकिंग एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि अपराधी घटना को अंजाम ना दे सके, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अक्सर पुलिस जो है वो बैंक की चेकिंग करने पहुंचते हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटना में अगर पुलिस प्रशासन को ही टारगेट किया जाएगा तो आने वाले दिन में जो बैंक की सुरक्षा है उसे खुद बैंक कर्मी और जो बैंक प्रबंधक है उसे देखना होगा कि आखिर वो किस हद तक अपनी सुरक्षा खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की घटना के बाद दोनों तरफ से तकरार की स्थिति बन रही है। एक और जहां पूर्व सैनिक जो थे वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि उनके सहकर्मी को रिहा किया जाए, उस पर जो मुकदमे किए गए थे वो फर्जी है और फर्जी मुकदमों के जरिए से जेल भेजने का काम किया गया है। तो रिहाई की मांग को लेकर कराची में जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया गया। राजभवन के समक्ष पूर्व सैनिक के साथ साथ कुछ बैंक कर्मी और बैंक प्रबंधक के लोग भी मौजूद थे। तो ऐसे में झारखंड पुलिस एसोसिएशन भी इस पूरे मामले को लेकर के यही थामने वाला नहीं है। जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर के सीएम और मुख्य सचिव से एक डेलीगेट से जल्द ही मुलाकात करने की बातें कह रहे हैं, बता रहे हैं कि बहुत जल्द मिलकर के पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के लिए कमेटी का गठन कराने की मांग की जाएगी, ताकि इस पूरे मामले में जो सच्चाई है, किन वजह से किन परिस्थिति में ये पूरी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, विवाद उत्पन्न हुए हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज और दूसरे माध्यम से जो है वो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जस्टिफाइड है इमरान के सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर
मामले के पीछे की सच्चाई नहीं पता चल पाएगी, तो एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जब बैठेगी और जांच करेगी और दोनों पक्षों से जब बातचीत करेगी तब असल मामला सामने आएगा। इमरान, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अभी आपसे हम विदा नहीं ले रहे, कुछ और भी खबरें हैं जिस पर आपके साथ चर्चा करनी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।